मुल्क का सियासी दर्जा हरारत हर गुजरते दिन के साथ कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। इस मरतबा सबसे तवाना आवाज़ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नून लीग को लीग कह दिया है। बाग में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने नून लीग को आड़े हाथों लिया। दो टोक अल्फाज में बोले कि सिस्टम नाकाम हुआ नहीं, सिस्टम नाकाम कराया गया है। नून लीग को एक गलत फहमी है कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जबकि उनके बकौल नून लीग की हुकूमत की उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं बल्कि खुद उनके अपने लोगों ने शुरू कर दी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है, इस्लामाबाद और लाहौर में ख़ानदान के अंदर ताकत की लड़ाई है। बिलावल साहब ने इस मुतालिक क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं शुरू किया, ये इनके अपने लोगों ने शुरू की। नून लीग का लड़ाई अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का लड़ाई नहीं, असल लड़ाई कुछ और है। जो इसकी वजह से वजीर आजम का नियत तो अच्छा, वजीर आजम से कोई शिकायत नहीं, कोई एक फैक्शन है जो वजीर आजम को अपने इत्तेहादियों से भी लड़ा रहे हैं, वो खुद भी वजीर आजम से लड़ते हैं। असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर का हो रहा है। ये तो उनका खानदान का अपना मसला, वो लड़ना चाहते हैं लड़े। हमने अपने अवाम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी खड़ी थी, आज भी हम खड़े हैं। बिलावल भुट्टो के बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब वफाक और पीपल्स पार्टी के दरमियान पहले ही कई मामलात पर सियासी तनाव मौजूद है। पीपल्स पार्टी के इस सख्त लहजे का असर पार्लिमानी सियासत पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। कौमी असम्बली का इजलास एक मरतबा फिर मौखर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इजलास पहले 11 अगस्त, फिर 17 अगस्त और अब 31 अगस्त को बुलाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पीपल्स पार्टी के सख्त रद्दअमल के बाइस हुकूमत के लिए पार्लिमानी मामलात को मामूल के मुताबिक चलाना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक और तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमिर डोगर की मुलाकात ने भी सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। मुलाकात के बाद नून लीग और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की गूंज तो सुनाई दी है, ताहम अयाज सादिक ने इस तासुर की तरदीद कर दी है। इसके बावजूद सियासी माहौल में यह मुलाकात इसलिए अहम समझी जा रही है कि हुकूमत को एक तरफ इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के दबाव का सामना है और दूसरी तरफ अपोजिशन के साथ सियासी राब्तों की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासत इस वक्त इस पूरे बहरान का एक अहम महाज बन चुकी है। बिलावल भुट्टो का बाग में खड़े होकर नून लीग को यह कहना कि इसे आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की गलत फहमी है, दरअसल पीपल्स पार्टी की जानिब से खुला सियासी चैलेंज है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपने सियासी असर और रसूख को बरकरार रखने के लिए भरपूर मज़ामत कर रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून भी वहाँ हुकूमत साजी के इम्कानात को अपने हक़ में देख रही है। यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर की सियासी कशीदगी अब महज इलाकाई मामला नहीं रही, बल्कि इसके असरात इस्लामाबाद की सियासत तक पहुँच रहे हैं। उधर जमात इस्लामी ने भी हुकूमत के लिए एक और महाज खोल दिया है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ मुल्क भर में 510 मकामात पर धरने दिए जा रहे हैं। हुकूमत के एहतजाज जो है हुकूमत के माशी फैसलों के खिलाफ बढ़ती सियासी मज़ामत की अलामत भी है और पेट्रोल की कीमत पहले ही आम आदमी के लिए एक बड़ा मसला है और इस पर इजाफी लेवी ने हुकूमत के खिलाफ अवामी गुस्से को मजीद सियासी रंग दे दिया। जमात इस्लामी की एहतजाजी मुहिम अगर बड़े शहरों से निकलकर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुनज़्ज़म अंदाज में फैलती है तो हुकूमत पर माशी दबाव के साथ साथ सियासी दबाव भी बढ़ सकता है।